सिमरनजीत सिंह मान साहब, वैसे तो साहब के आप लायक नहीं हैं, फिर भी निकल जाता क्योंकि आप उम्र दराज हैं। आपने ये जो नीच हरकत की है, भारत का युवा आपको माफ नहीं करेगा। तो जिसको हम अपना आइडल मानते हैं उसको इसने आतंकवादी कोट करा। या तो भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह को अपना आइडल मानना बंद कर दो, उसकी अपनी छाती पे फोटो में लगानी, टी शर्टों पे फोटो में लगानी बंद कर दो। और वो दिलजीत दोसांझ कहाँ पे है? मैं फैन भगत सिंह दा, कदी नहीं सी गुलामी करता, बड़े अग्रेशन से तू गाना गा रहा था, या तो तेरे पे पैसे ज़्यादा आ गए या तू भगत सिंह से, शहीद आजम भगत सिंह से ऊपर हो गया। तेरी कहाँ है स्टेटमेंट? तू कब उतरेगा मैदान में? और ये कह रहा है कि भगत सिंह जी, शहीद आजम भगत सिंह ने सोंडर को मारा। सोंडर को अगर भगत सिंह ना मानते और सोंडर आज जिंदा होता तो हम मार देते उसको। जब तक तू जिंदा रहेगा, वैसे तो चंद साल हैं तेरे पास, भगवान वैसे तेरी उम्र लंबी करे, पर मैं नहीं चाहता कि तेरी उम्र लंबी हो। जितने भी तेरे पास साल बचे हैं, तेरे को इस कही और करनी का भुगतान करना पड़ेगा, और यहीं पे करना पड़ेगा, इसी धरती पे। आज जो तू आज़ादी में सांस ले रहा है सिमरनजीत सिंह मान, वो उन शहीदों की शहादत का आज परिणाम है जो तू इतनी बात बोल गया। नहीं तो तेरी औकात नहीं थी, अंग्रेजों के समय में इतनी बात बोल जाता। पंजाब के संगरूर से सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने हाल ही में हरियाणा के करनाल में भगत सिंह को आतंकवादी करार दिया था, जिसको लेकर युवाओं में खासी नाराजगी सांसद के खिलाफ है। आज अंबाला में इसी को लेकर युवाओं ने सिमरनजीत सिंह का पुतला आग के हवाले कर अपना गुस्सा जाहिर किया। युवाओं का कहना है कि मान का बयान युवाओं को आहत करने वाला है, क्योंकि वे उन्हें अपना आइडल मानते हैं। इस दौरान युवाओं ने पंजाबी गायक दिलजीत सिंह दोसांझ से भी सवाल किए कि उन्होंने अब तक इस मामले पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं की। उन्होंने गीत गाया था कि मैं फैन भगत सिंह दा। युवाओं ने इस मामले में हरियाणा व पंजाब के मुख्यमंत्री से भी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, आज जो सिमरनजीत सिंह मान का हमने पुतला फूका गया है, अम्बाड़ा शहर में फूका गया है। मेरा नाम एडवोकेट केतन शर्मा है, मैं भारत देश का नागरिक हूँ। इस नीच इंसान ने, इस दो पैसे की सोच रखने वाले इंसान ने, ये नवनियुक्त मेंबर पार्लियामेंट अभी संगरूर से जीता है, इसने हमारे देश की धरोहर शहीद आज़म श्री भगत सिंह, जिसने अपनी शहादत देकर इस हिंद देश पर आज़ादी की चादर चढ़ाई, उस व्यक्ति को जिसको हम अपना आइडल मानते हैं उसको इसने आतंकवादी कोट करा। मैं इस आदमी की सोच से इतना परेशान हूँ कि ये इतना मानसिक तौर पे परेशान है, या मानसिक तौर पे ये बीमार है, या इलेक्शन लड़के गर्मी में इसके दिमाग में गर्मी घुस गई है, थोड़ा गोंद कतीरा खाए। सिमरनजीत सिंह मान साहब, वैसे तो साहब के आप लायक नहीं हैं, फिर भी निकल जाता क्योंकि आप उम्र दराज हैं। आपने ये जो नीच हरकत की है, भारत का युवा आपको माफ़ नहीं करेगा। और मैं एक अपील करना चाहता हूँ इस देश के युवा से कि आपके दिमाग में मोटी मोटी गठें बन गई हैं गंदगी की, जो आप अपने आइडल को आतंकवादी कहलाकर भी घर पर बैठे हो। शर्म से डूब मरना चाहिए आप लोगों को, इस यूथ को। या तो भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह को अपना आइडल मानना बंद कर दो, उसकी अपनी छाती पे फोटो में लगानी, टी शर्टों पे फोटो में लगानी बंद कर दो। और वो दिलजीत दोसांझ कहाँ पे है? मैं फैन भगत सिंह दा, कदी नहीं सी गुलामी करता, बड़े अग्रेशन से तू गाना गा रहा था, या तो तेरे पे पैसे ज़्यादा आ गए या तू भगत सिंह से, शहीद आजम भगत सिंह से ऊपर हो गया। तेरी कहाँ है स्टेटमेंट? तू कब उतरेगा मैदान में? और वो मास्टर सिफू जी, मैं तो उनका चेला हूँ, तेरे 7.5 मिलियन फॉलोवर हैं, एटलीस्ट तू एक स्टेटमेंट तो जारी कर। तेरे उस्ताद को आतंकवादी कह दिया उस घटिया इंसान ने, जिसका नाना जनरल डायर को सरोपे, उसने सरोपे पाए हुए जनरल डायर को, उसके नाने ने, सिमरनजीत सिंह मान का नाना, मैं आपको बता दूं। और ये कह रहा है कि भगत सिंह जी, शहीद आजम भगत सिंह ने सोंडर को मारा। सोंडर को अगर भगत सिंह ना मानते और सोंडर आज जिंदा होता तो हम मार देते उसको। उसने लाला लाजपत राय जब विरोध कर रहे थे अंग्रेजी हुकूमत का, उन पे लाठी चार्ज करवा के उसका मौत का कारण था सोंडर। पार्लियामेंट में बम फेंका, पार्लियामेंट में जब बम फेंका था किसी की मौत हुई थी? वो सिर्फ डराने के लिए था।
और उस टाइम की पार्लियामेंट अंग्रेजों के कब्जे में थी। आज जो तू आज़ादी में सांस ले रहा है सिमरनजीत सिंह मान, वो उन शहीदों की शहादत का आज परिणाम है जो तू इतनी बात बोल गया। नहीं तो तेरी औकात नहीं थी अंग्रेजों के समय में इतनी बात बोल जाता। अगर तेरी औकात होती तो तू जनरल डायर के तेरे नाना सरोपा ना पाता। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी ये मांग है कि हरियाणा में वो ये स्टेटमेंट देके गया। मैं मनोहर लाल खट्टर जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि इस गद्दार पे, देश के गद्दार पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, इस पे पर्चा दर्ज की जाए। हमारा वो भगवान है, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, हमारे अंतरात्मा को ठेस पहुंची है, जिसको मैं बचपन से अपना आइडल मानता आ रहा हूँ। उस आदमी को इसने आतंकवादी कैसे कह दिया। तेरी फोटो लगाकर ना थूकने की मुहिम चलाऊंगा मैं अम्बाड़े शहर का, पूरे भारतवर्ष में, और हर देश का युवा उस पर थूक के जाया करेगा सिमरनजीत सिंह मान। जब तक तू जिंदा रहेगा, वैसे तो चंद साल हैं तेरे पास, भगवान वैसे तेरी उम्र लंबी करे, पर मैं नहीं चाहता कि तेरी उम्र लंबी हो। जितने भी तेरे पास साल बचे हैं, तेरे को इस ये कही और करनी का भुगतान करना पड़ेगा, और यहीं पे करना पड़ेगा, इसी धरती पे। पंजाब के सीएम साहब आदरणीय श्री भगवंत मान जी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप भी भगत सिंह की सोच में पहरा देने वाले एक सिपाही हैं, क्रांतिकारी सिपाही हैं, कामरेड हैं। हम आपको भी अपना आइडल मानते हैं, क्योंकि आप भगत सिंह की सोच में पहरा देते हैं। तो कृपया करके हमारा सिर नीचे ना होने दें। इस गद्दार को, इस देश के गद्दार को जल्द से जल्द सजा दें। हम इसका इस्तीफा मांगते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसने अभी कल ही शपथ ली है और ये कहता था कि मैं संविधान को नहीं मानता, तो वहाँ जाके मैं भारत के संविधान को साक्षी रख के शपथ लेता हूँ। क्यों कहा तूने?